ये ना ड्रीम डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट का सीपीडब्ल्यूडी। हालांकि इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई गई, तो नो डाउट आपका जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स थे आपके सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में ओवरऑल मार्क्स? मैंने सारे सारे सब्जेक्ट को इक्वल देखा सर, क्योंकि ओके। अगर अच्छा रैंक लाना है तो हम्म। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम डेली ब्रश करते हैं, तो ब्रश करना हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, यस। ये करियर को शेप देना उतना ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो आज हमारे साथ हैं एसएससी जेई 2024 में सेलेक्टेड शुभम कुमार आनंद, और इन्होंने सीपीडब्ल्यूडी जैसे एक रेप्यूटेड डिपार्टमेंट के अंदर और ऑल ओवर इंडिया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर रैंक 9 हासिल की है। आज हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शुभम ने किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपने सराउंडिंग चीज़ों पे ध्यान ना दे करके, और किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करी अपनी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा, कौन कौन से ऐसे बेसिक पॉइंटर्स हैं जिनको हमेशा अपने माइंड में रखा और मोटिवेटेड रहे, और साथ के साथ नोट्स किस तरीके से बनाते थे, टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस रही उनकी इस जर्नी के अंदर, या फिर हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 2025 या 26 में एसएससी जेई को टारगेट कर रहा है, तो उसको यहां से क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम एंड टू योर फैमिली। बहुत अच्छा हमें लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सर। ओके। बाकी माता पिता और दादाजी का काफी रोल रहा है इसमें सर। ओके ओके। ठीक है। यस तो सर। शुभम, यहाँ पे आपका कौन सा बैच था पीडब्ल्यू के अंदर आप जब पढ़ रहे थे? अशोका बैच लिए थे सर, ओके 2023 में 14 फरवरी के आसपास। ओके। ओके ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो सबसे पहला हम लोग जो जानने की कोशिश करते हैं कि ये ना ड्रीम डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट का सीपीडब्ल्यूडी। हालांकि इस बार कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई गई, तो नो डाउट आपका जो मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स थे आपके सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में ओवरऑल मार्क्स, एक बार ब्रेकअप करके मुझे बताइए। सीबीटी वन में नॉर्मलाइज स्कोर था सर 148.75, ठीक है। और सीबीटी टू में 233 मार्क्स थे सर। ओके। ओवरऑल स्कोर क्या है आपका? 381.75। ओके ओके ठीक है। तो अगर मैं सिंपली बात करूं, तो आप, मुझे जो लगता है कि सीबीटी 1 में स्टूडेंट के पास जितना अच्छा ऑप्शन होते हैं, क्योंकि नो डाउट सीबीटी 1 क्लियर होगा तभी वो सीबीटी 2 की तरफ जाएगा, तो यस सर। सीबीटी 1 में जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आप टैग और नॉन टैग को कैसे बैलेंस करते थे? क्या एक तरीका था उसको संभाल के रखने का? किस तरीके से आप अप्रोच करते थे उसको? सर ये टेस्ट सीरीज लगाते थे सर, तो 30 से 35 मिनट रीजनिंग को देते थे सर, ठीक और है। 20 से 25 मिनट जीके जीएस को देते थे सर। ठीक है। और फिर बाकी 60 से 70 मिनट जो बचते थे उसमें 15-15 मिनट का ब्रेकअप करते थे सर। ठीक उसमें है। 25 क्वेश्चन करते थे। हम्म। 25 क्वेश्चन के बाद 15 मिनट अगर पास हो गया तो फिर हम्म। हम उसको स्पीड अप कर देते थे सर। फिर लगता ठीक। था समय से पहले चल रहा है तो फिर उसको स्लो कर देते थे सर। उस तरह से 4 पार्ट में 25-25 क्वेश्चन का हम्म। ब्रेकअप किए थे सर। तो जब आप शुरू शुरू में, जब एफएलटी जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा अपना, और आप यस। एफएलटी देना आपने शुरू किया, तो एफएलटी देते टाइम स्टार्टिंग में क्या आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के अटेम्प्ट कर पाते थे? शुरू में तो डिफिकल्टी होता था सर, लेकिन यही प्रैक्टिस डेली करने पे, ये कंसिस्टेंसी रखने पे सर ये संभव है सर। बिल्कुल शुरू बिल्कुल। में तो रीजनिंग में 1 घंटे में भी 40 नंबर ही आते थे। फिर हम्म। डेली प्रैक्टिस से 1 मंथ बाद काफी चेंजेस आया। ओके। एक्यूरेसी भी बढ़ी सर, और नंबर भी बढ़े सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और कुछ हम लोग बोलते हैं उसको कि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो उससे एनालाइज करके हम कुछ क्वेश्चंस और पॉइंटर्स निकालते हैं, यस तो सर। इन तीनों चीज़ों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? आप किस तरीके से इनको मैनेज करते थे, फुल नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को, और जो टेस्ट सीरीज से नए पॉइंटर्स या एनालाइज करते टाइम नई चीज़ें आपको मिलती थी, उनको आप कैसे संभालते थे? सर फुल नोट्स के लिए सर आपके नोट्स पढ़ते थे सर, जो ठीक है। आप लोग पीडब्ल्यू पर दिए थे। कम समय था तो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स बनाने का समय नहीं था सर। बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स के लिए यूं था, स्मार्ट स्कैन लिए थे सर। हम्म। और बाकी टेस्ट सीरीज से कुछ कुछ क्वेश्चन जो मे भी अभी हम सही कर चुके हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि दोबारा अटेम्प्ट करने पर गलत हो सकता है, हम्म। तो उसे भी पॉइंट आउट करते थे सर, और उसका एक कॉपी में लिखते थे सर। ठीक है। मतलब अच्छा, कितना जरूरी है एनालाइज करना टेस्ट सीरीज को? क्योंकि जितने स्टूडेंट से मेरी अभी तक बात हुई है ना, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक, आप 9 से हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जो टीचर्स बात कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट से बात करते हुए, सबका मेन फोकस जो है ना वो टेस्ट सीरीज पे है। सब लोग कहते हैं कि सर हम नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं ना बनाएं, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है।
आपका क्या योगदान रहा है, कब से आपने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया, कब आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया था, वो भी एक बार बताइए। पहले तो कोर्स का सर शुरू से अंतिम तक सारे कोर्स का जो नहीं भी समझ में आ रहा फिर भी देखकर वो कोर्स को कंप्लीट कर लिए सर। फिर इसके बाद टेस्ट सीरीज देना शुरू किए सर। फिर हम्म। एक पॉइंट आया जहां पर ये ब्रेक थ्रू नहीं हो पा रहा था, 120 नंबर के आसपास आने के बाद बढ़ नहीं रहे थे। तो हम्म। उसके लिए फिर वहां से फिर स्ट्रैटेजी में चेंज किए सर। फिर प्रैक्टिस या जो भी है रिवीजन ये सब पे वर्क हम्म। किया गया, तो फिर इस पर इम्प्रूवमेंट हुआ सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे कि जैसे जब हम लोग शुरुआत करते हैं, अब पूरा एक साल होता है, एसएससी जेई का एक पैटर्न रहा है शुरू से ही कि यस। पूरा एक साल रहा है। लगभग एक साल के अंदर उनको प्री और मेंस दोनों को वो करवा लेते हैं। इस बार थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हुआ, लेकिन हर बार का जो सिनेरियो रहता है, पूरे एक साल का प्रोसेस है एसएससी। तो यस। एक साल में से ज्यादातर क्या होता है, बच्चे जब तैयारी शुरू कर रहे होते हैं तो बहुत स्लो स्लो चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी तो यस। एग्जाम डेट ही नहीं आई है। तो उस और जब जैसी एग्जाम डेट आती है, उनके बर्डन बहुत ज्यादा फील होता है कि यार मेरे पास अभी बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है, अभी मैं उसको कर नहीं पाया हूँ। तो वहां पर एसएससी आपकी एक जगह मदद करता है। पिछले 10 सालों से देखा जाए तो 5 से 6 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से हर बार एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, और बल्क में नंबर ऑफ जो वेरिएशन में बात करूं तो मुश्किल से 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज वो जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो वैसा ही रहा है। तो आपने जो हाईली सब्जेक्ट वेटेज में कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले तैयार किया जिससे कि आप टेस्ट सीरीज की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, वो आपकी अप्रोच क्या थी? मैंने सारे सारे सब्जेक्ट को इक्वल देखा सर, क्योंकि अगर अच्छा रैंक लाना है तो हम्म। सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर स्ट्रक्चर के लिए यही था कि जितना बार आप स्टडी कीजिएगा, जितना बार आप रिवाइज कीजिएगा, उतना आपके लिए बेहतर होते जाता है सर। चार बिल्कुल। पांच बार रीड करने के बाद जो चीज नहीं भी समझ में आ रहा वो भी समझ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है सर। बिल्कुल, और कई बार आपका पॉइंट सही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम जो एग्जाम पैटर्न पुराना देख के गए, चाहे वो पिछले 5 या 10 साल का भी है, हो सकता है एग्जाम में जैसे पहले समय में ऐसा होता था कि टॉस से एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं था, यस सर। एनवायरनमेंट से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते थे। लेकिन 2017-18 से जब ये क्वेश्चन आने लगे, तो कुछ स्टूडेंट जो पढ़ के ही नहीं गए एनवायरनमेंट को, इसलिए कि यार इसके क्वेश्चन तो आते नहीं है, लगातार उनको डायरेक्ट 10 क्वेश्चन मिल गए, उनके समीकरण सारे बदल गए होंगे वहां पे। तो यस। आपका ये पॉइंट अप्रोच बहुत अच्छी है कि आपको सारे सब्जेक्ट को, क्योंकि एक साल एक बहुत लंबा पीरियड है, और यस। इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं, सिविल के अंदर 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, छोटे बड़े सारे सब्जेक्ट मिला के, यस और सर। उनको एक साल के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है, और उनकी प्रैक्टिस भी की जा सकती है। तो आपके बिल्कुल। अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज या इक्वल इंपॉर्टेंस दे के हम पढ़ेंगे तो टॉप रैंक के लिए अगर जाना है, क्योंकि हम आपसे जो बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉप रैंक पे अगर जाना है तो ये अप्रोच जरूर होनी चाहिए। यस सर, जस्ट कट ऑफ क्लियर करना रिस्की है सर। तो बिल्कुल बिल्कुल। बेस्ट साइड के लिए सर, अगर डेली अगर कोई व्यक्ति 6 घंटा अगर हम्म। 8 महीना भी दे देना सर, एसएससी क्लियर कर सकता है सर। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते थे, मतलब चैप्टर वाइज आप ज्यादा अप्रोच करते थे, या फिर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद, या दोनों दोनों टाइम दोनों तरीके से? ये चैप्टर वाइज करते थे सर, और क्वेश्चन करते थे सर, फिर उसका रिवीजन करते थे, फार्मूला ये सब देखे, फिर हम्म। उसका जो उसमें नहीं समझ में आया उसका एक अलग से नोट्स बनाते थे सर। तो वही बार बार रिवीजन करते थे सर। हाँ, और क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, आप कोई भी बैच से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन यस क्या सर। होता है कि कोई टीचर जब आपको पढ़ा रहा है, तो हर टीचर का अपना एक अप्रोच होती है पढ़ाने की, और वो मान लीजिए उसने एक पॉइंट छोड़ दिया और वहीं से एक माइनर सा क्वेश्चन बन गया, तो ज्यादातर स्टूडेंट का रहता है कि सर आपने ये वाले पॉइंट नहीं पढ़ाया। मुझे लगता है उससे बेहतर ये होता है कि वहां से आप उस क्वेश्चन को निकालिए और यस। उसको अपने नोट्स में ऐड जरूर कर लीजिए, या कहीं भी अपना एक आपने जो एक नोटबुक बना रखी हो वहां पे आप ऐड कर लीजिए। ऐसी कोई, जैसे हम अभी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा एक सेशन कर रहे थे, और उन्होंने पूरा अपना एक बुक दिखाई, डायरी टाइप, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बुलेटिन पॉइंट लिखे हुए, वो सब उन्होंने टेस्ट सीरीज से निकाले, जो पीडब्ल्यू की यस सर। तुरंत मॉक हुए थे वहां से निकाले। उन्होंने क्लासेस में, जो टीचर, कई बार ऐसा होता है नोट्स में लिखा तो हुआ है लेकिन टीचर हम्म। बोल भी रहा है एक्स्ट्रा, तो वो उसको यस भी सर। नोट डाउन करते थे। तो आप भी इस तरीके से अप्रोच थी आपकी? बिल्कुल सर, ये तो कॉमन है सर। बिल्कुल। मतलब अच्छा अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छे से मतलब सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने के लिए हर एक पॉइंट को सही से सुनना जरूरी है सर। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहला तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये बताइए। ये मेरा सर पहला अटेम्प्ट है, क्योंकि पिछले अच्छा। साल हमें एलिजिबल नहीं थे सर कॉलेज से निकलने के बाद। अच्छा, तो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एलिजिबल। आपने मतलब सीपीडब्ल्यूडी पे डायरेक्ट छलांग मारी है? यह सर 3 अक्टूबर से पढ़ाई किए थे सर, लाइब्रेरी हाँ। जाते थे सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे।
डेली अच्छा। एक टू डू लिस्ट था कि हमको इतना क्वेश्चन करना है या ये टॉपिक पढ़ना है। फिर हम्म। रात को आते थे सर और पीडब्ल्यू का क्रैश कोर्स देखते थे सर, ओके ओके। क्योंकि उसी से जल्दी जल्दी रिवीजन था करना था। तो पीडब्ल्यू का रात को क्रैश कोर्स देखते थे तो। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा मुझे लगता है कि आपका अगर पूरे दिन को अगर आपने सही तरीके से प्लान किया हुआ है, सुबह से लेकर के शाम तक का आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है और आप उसी डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स। कई लोग होते हैं जो Yes, नंबर ऑफ आवर्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन रात को सोते टाइम आपको नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं आई कि यार जो मेरा yes, आज का टारगेट था वो मैंने अचीव किया ही नहीं, चाहे मैं 12 घंटे बैठा रहा किताब के सामने, लैपटॉप के सामने, स्क्रीन के सामने, फिर भी, तो आपको ये वाला डिमोटिवेशन तो यार सबको आता है कि yes, कभी पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी पढ़ाई नहीं हो रही, या कभी मार्क्स अच्छे आए, कभी मार्क्स अच्छे नहीं आए, या कभी yes, फैमिली में सब चीज़ बहुत एकदम नॉर्मल चल रही है, उसके बाद फैमिली में कोई फंक्शन आ गया, ऐसे कुछ चीज़ आ गई, yes। तो उस वजह से थोड़ा सा बैलेंस जो है बिगड़ गया। तो ऐसी चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया, कैसे बैलेंस किया? सर हम घर पर रह कर तैयारी किए, लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन करते थे। कुछ भी हो, हम डेली लाइब्रेरी में एटलीस्ट 4 घंटा गुजारते थे। अगर फंक्शन भी है तो फंक्शन अटेंड करेंगे, लेकिन हम्म। एटलीस्ट कुछ आवर्स हम पढ़ाई को देंगे। उसके बिल्कुल। बाद मतलब ये वैसा ही है, सेम टू सेम कि कंसिस्टेंसी रखें सर। कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मतलब जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हम डेली ब्रश करते हैं तो ब्रश करना हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, यस, ये करियर को शेप देना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप यस, जो डे टू डे चीजें कर रहे हो वो तो करनी ही करनी है, और ये बहुत अहम पार्ट है आपकी जिंदगी का। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक शायद आपको आपके क्षेत्र में सिर्फ आपके दोस्त या आपके भाई या ऐसे लोग ही जानते होंगे, लेकिन अभी आपको पूरा इंडिया जानेगा। इवन आप इतने बड़े डिपार्टमेंट के साथ काम करेंगे, वहां पे चीजें इतनी ज्यादा अच्छे लेवल पे जाने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक पहचान आपको मिलती है वो आपकी मेहनत की वजह से मिलती है। मैं लास्ट में, बहुत इसको लंबा नहीं रखेंगे, बहुत क्रिस्प आपने, बहुत ही मुझे लगता है कि आप बहुत ही सॉर्टेड हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। नहीं तो पहली साल में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे कौन सी चीज़ों को ग्रैब करना है, कौन सी चीज़ों को अभी ड्रॉप करना है, मुझे कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से को ड्रॉप करना है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो एक स्टूडेंट को जब समझ में आ जाती हैं तो उसके लिए रास्ता और साफ साफ दिखाई देने लगता है। यस। एक चीज मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे एकदम क्रिस्प और ऐसे 5 पॉइंट बताइए जो आप चाहते हैं कि आपके आपसे आगे आने वाले 2025 और 26 में जो आपसे इंस्पायर होके इस वीडियो को देख के जो लोग 2025 या 26 में एसएससी जेई या कोई भी स्टेट एई जेई या आरआरबी जेई का एग्जाम देंगे, उनके यस, लिए ऐसे वो 5 पॉइंट जिनकी वजह से हमेशा के लिए आप उनको लगेगा कि यार मैं अब सिलेक्शन के और करीब जाऊंगा इन पॉइंट्स के साथ, वो कौन से हैं? पहला पॉइंट है सर कि सिलेबस अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो कंप्लीट करना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर से डर भी लग रहा है तो वो पढ़ना है, जरूरी है। फिर बिल्कुल। टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पर लगाना है। अगर नंबर कम भी आ रहा है फिर भी लगाना है। ठीक है। उसमें से इम्प्रूवमेंट लेना है कि क्या टॉपिक मेरा गड़बड़ है, किस पर हम आगे काम कर सकते हैं, उसको नोट आउट करना है। और उसको अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से लेक्चर देखना है, फिर वर्क करना है। और सर कि अगर वो थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना है जो नंबर के चीज को है, तो वो आपको प्रैक्टिस, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है। हम टारगेट किए थे सर 70 दिन में यूथ का 5 किताब को, यूथ अच्छा। जेई। हम्म। तो डेली 6 घंटा उसको देते थे सर, और 2 घंटा जीके जीएस को, और रात को क्रैश कोर्स का लेक्चर देते थे सर। ठीक है। उस तरह से हम टाइम मैनेज किए सर। टाइम बहुत बढ़िया। मैनेजमेंट उतना जरूरी है सर। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि टाइम नहीं मैनेज होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब कंसिस्टेंटली आप वर्क करते रहिएगा वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। पता बिल्कुल। नहीं चलता है, एक पल बिल्कुल। के लिए अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप 6 मंथ करने के बाद जब रिजल्ट देखिएगा तो काफी इम्प्रूवमेंट हो चुका होगा। बिल्कुल। बिल्कुल इंस्टेंटेनियस नहीं पता चलता, समय के बाद ही पता चलेगा कि आपका टाइम किस तरीके से आपने प्रेशर हैंडल करना सीख लिया। अब यस। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में डर नहीं लगेगा, आप हम्म। एग्जाम का प्रेशर जो है उसको संभालना सीख जाएंगे। टाइम आपको पता रहेगा कि इस पूरे 2 घंटे को अगर यहाँ पे मैं ढीला पड़ गया तो मुझे को कैसे ज़्यादा इंप्रूव करना है, बाकी के टाइम में होपलेस नहीं होना है। वो सारी चीज़ें आप टाइम, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से मेंटेन कर पाते हो, दैट इज़ ग्रेट। बिल्कुल। और आई थिंक ये जो जर्नी है आगे जब जाएगी, बहुत स्टूडेंट को, हजारों स्टूडेंट आपसे इंस्पायर होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप भी आगे ऐसे ही लगातार, जो आपके सराउंडिंग लोग हैं या फिर जो लोग इस बार नहीं कर पाए बेहतर, हो कई बार ऐसा होता है कि वो मेहनती हैं लेकिन नहीं कर पाए, आप उनको लगातार इंस्पायर करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही हम आगे, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड हो रहा है इस तरीके से। और एक जनरली क्या होता है,
मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके ज़्यादातर अधिकांशतः लोग सरकारी नौकरी की तरफ जा रहे होते हैं और उनको पता है कि अगर मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ इसका फल अकेले मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को, पूरे आसपास के समाज को, हर एक इंसान को मिलने वाला है। और इंडिया में कहीं ना कहीं आप एक बढ़िया और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इंडिया को सर्व करने में, देश को अपने को आगे ले जाने में। तो मुझे यस बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके साथ बात करके भी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब कुछ लास्ट वर्ड जो आप कहना चाहें 2025 के स्टूडेंट के लिए, फाइनल एक या दो लाइन जो लगता है कि ये बात सुन के जरूर उनके मन में ये जाग जाएगा कि यार अभी समय ऐसा लग रहा है कि अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, फिर तैयारी करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। उन स्टूडेंट के लिए लास्ट में दो लाइन जरूर बोल दीजिए जिससे कि वो उठ खड़े हों भाई कि अभी जब नोटिफिकेशन आएगा ना, उससे पहले आधे से ज्यादा लोग जो ऑलरेडी इंस्पायर्ड हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो 60% कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। यस सर। तो आप एक क्या कहना चाहते ही हैं? मेरा एक ही वर्ड है सर, जो भी करो एक चीज पर फोकस करके करो। एसएससी या आरआरबी जो भी है, एक सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल। आप समय से पहले चीजों को स्टार्ट करने से बेनिफिट मिलेगा कि आगे आपको और समय मिलेगा काम करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। चलिए यार, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके आज। और ये मुझे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस फील हो रहा है आपके साथ में। और आप शायद बिहार से हैं, तो बिहार वाले स्टूडेंट ने हमने देखा है टॉप पे ही रहते हैं हमेशा। इंडिया में मैंने देखा है एग्ज़ाम में टॉप पे ही जाते हैं, वो टॉप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं। तो प्राउड मोमेंट है हमारे लिए और आपकी फैमिली के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर।